कहते हैं कि राजनीति कब करवट बदलेगी, कब किसका पल्ला भारी होगा, किसी को पता नहीं। अब देखिए कि जब जब सुप्रीम कोर्ट किसी राजनीतिक व्यक्ति पर बड़ा फैसला करता है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। 1975 में एक फैसला आया था इंदिरा गांधी पर, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी रायबरेली पर। राजनायक ने उनको चुनौती दी थी। 1971 के चुनाव को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी और सेम उसी तरह से 2019 में एक बयान दिया था राहुल गांधी ने, उसको लेकर के 2023 में फैसला आता है और फिर 23 में एक और फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी, उनकी सजा पर रोक लग गई है। कांग्रेस के दफ्तर में ऐसी खुशी एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिली। जब विधानसभा चुनाव कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव जीती थी कांग्रेस, उस वक्त ढोल नगाड़े बजे थे, लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मोदी सरकार को परास्त कर दिया है। फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरी तरफ ये देखिए कि बीजेपी जो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, राहुल गांधी के हर बयान पर, राहुल गांधी को लेकर जितने भी फैसले होते हैं या बयान आता है कांग्रेस पार्टी का, तो बीजेपी तुरंत काउंटर करने आती है और बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें कई आरोप लगते हैं। लेकिन आज पहली बार बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 4 घंटे से ज्यादा समय के हो, 1:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राहुल गांधी की जो सजा लोअर कोर्ट ने दी थी, ट्रायल कोर्ट ने दी थी, हाई कोर्ट ने जो सजा बरकरार रखी थी, उस पर स्टे लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी, वो संसद में जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। अब संसद में आपको याद होगा अडानी के मुद्दे पर उन्होंने जो कच्चा चिट्ठा सरकार का खोला था, उससे सरकार बहुत सख्ते में आ गई थी, एक तरह से घिर गई थी। अब फिर वो समय आ गया है। समय इसलिए आ गया है, आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के दिन भी निर्धारित कर दिया गया है। 8 अगस्त को चर्चा होगी। अब देखना यह है कि क्या लोकसभा सचिवालय उसी तत्परता से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करेगा जिस तत्परता से मार्च में जब फैसला आया था ट्रायल कोर्ट का, 2 साल की जो सजा हुई थी, उसके आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता ले ली गई थी, छीन ली गई थी। ऐसा कांग्रेस ने तब बड़ा आरोप लगाया था। आज खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा गेंद उनके पाले में कर दिया है। कहा है कि हम देखेंगे, हम इंतजार करेंगे कि सरकार क्या करती है। सरकार अपने से आगे बढ़ करके राहुल गांधी को संसद में बुलाती है या फिर हमें न्यायालय जाना पड़ेगा। उधर अधीर रंजन चौधरी ने बड़ी खुशी जताते हुए कहा कि अब राहुल गांधी बोलेंगे, जमकर बोलेंगे। और सरकार को इसी बात की परेशानी है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं, आपको यह भी याद होगा कि राहुल गांधी ने जब अडानी और मोदी के रिश्ते पर जो बात कही थी, जो आरोप लगाया था और जो उनका जो भाषण हुआ था, उसके कई हिस्से को सरकार ने स्पंज कर दिया था, मतलब निकाल दिया था संसद के रिकॉर्ड से। राहुल गांधी ने तब भी परवाह नहीं की। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि भाजपा, बीजेपी, मोदी सरकार और उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता, पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी की जो सजा पर रोक जो लगी है, उसके बाद कोई प्रवक्ता सामने नहीं आ रहा है। तो क्या ये डर है या आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी के आज के फैसले पर बीजेपी का कोई बड़ा नेता बोलने नहीं आया? ये देश को बताने नहीं आया कि राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल हुई है वो क्यों हुई है, क्या अब भी इसमें कोई मामला बचा हुआ है? न्यायालय ने तो साफ साफ कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें रखी है, बातें बताई है कि ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें अधिकतम सजा देने का मतलब था कि इनकी सदस्यता चली जाए, और सिर्फ राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। राहुल गांधी की सदस्यता अगर चली जाती है
तो पूरे एक लोकसभा क्षेत्र के जो लाखों वोटर्स हैं उनका अधिकार भी खत्म हो जाता है। इसलिए ट्रायल कोर्ट को यह बताना चाहिए था कि किस आधार पर मैक्सिमम सजा दी गई है ताकि उनकी सदस्यता चली गई। कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने राहुल गांधी को भी सलाह दी, कहा कि आपको संभल कर बोलना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात है, जो कोर्ट का जो स्टे हुआ है, उसका आधार क्या बना है? उसका आधार ये बना है कि जो ट्रायल कोर्ट ने और जो फिर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो सजा को बरकरार रखा, उसमें ये नहीं बताया कि इसको सबसे ज्यादा सजा क्यों दी गई, उसका आधार क्या है। बीजेपी ने खूब जश्न मनाया था, ऐसा लगा था कि राहुल गांधी को अलग कर देंगे। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि राहुल गांधी के नहीं आने से संसद सूना सूना लगता है। अब क्या होगा? अगर राहुल गांधी को उन्होंने एक बच्चे की संज्ञा दी थी, मतलब राहुल गांधी को जितना लोग मजाक उड़ा रहे थे, आज वही राहुल गांधी के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जब कांग्रेस मुख्यालय में ऐसा जश्न मनाया गया, लगा कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप विजुअल्स देखिए, आप विजुअल्स देखेंगे कांग्रेस दफ्तर की, तो आपको समझ में आएगा कि आज कितना बड़ा दिन था। और राहुल गांधी ने दो बड़ी बातें कही, मुझे क्या करना है मुझे पता है। और हम आप सभी लोग जानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता क्या करता है, वो चुनाव लड़ता है, चुनाव में जीतने के लिए लड़ता है। जाहिर सी बात है, उसकी राहुल गांधी की निगाहें जो है 2024 पर फोकस्ड है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई 4 घंटे तक। मैं 4 घंटे से उनके ट्विटर हैंडल को देख रहा था, उनके बड़े नेताओं के ट्विटर प्रोफाइल को देख रहा था। कहीं कोई जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी के फैसले पर कोई टिप्पणी किया जा सके, एक आध नेताओं को छोड़ देती। जाहिर सी बात है, आज का फैसला राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था जिसके लिए उनको संसद से हटा दिया गया था, बैन कर दिया गया था। हालांकि अगर राहुल गांधी के पक्ष में ये फैसला नहीं भी आता तो भी शायद उनको ज्यादा सिंपैथी मिलता। आज राहुल गांधी के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो राहुल गांधी नहीं है जो 2014 में दिखाई पड़ती। और आज उनके 2 लाइन की वो जो संदेश था कि मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं सभी लोगों का आभारी हूँ, एक परिपक्व नेता के रूप में राहुल गांधी ने आकर के जीत का जश्न के रूप में उन्होंने विक्ट्री साइन भी नहीं दिखाया। पत्रकारों ने जब कहा कि राहुल जी आप विक्ट्री साइन दिखाइए, तो उन्होंने नहीं दिखाया। हालांकि खड़गे जी ने विक्ट्री साइन दिखाया। जाहिर सी बात है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी को बिल्कुल अलग थलग किए जा रहा है और देश की राजनीति में ऐसा हम कह सकते हैं इंडिया के हीरो बन गए। आज इंडिया के हीरो बन गए। इंडिया मतलब विपक्षी पार्टियों के जितने भी संगठन हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, सब लोग राहुल गांधी को लेकर के काफ़ी प्रतिक्रिया दी है, सब ने खुशी जताई है। आप कहीं भी देखिए, आज भरा पड़ा है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बधाई का तांता। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है, वो है बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग। राजनीतिक मायने इसके ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतिहास बनाता है। और पहले 1975 में जैसे इंदिरा गांधी के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जस्टिस सिन्हा का फैसला ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया था। गैर कांग्रेसी सरकार की जो व्यवस्था आई, गैर कांग्रेसी सरकार की जो कल्पना की गई थी, वो उसी फैसले के बाद आया, उसी कोर्ट के फैसले के बाद उसकी बुनियाद पड़ी थी, आपको याद होगा। और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी लकीर खींची है कि लोकतंत्र में संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने
आज अपने इस ऐतिहासिक फैसले से राहुल गांधी को इंडिया INDIA का हीरो बना दिया। नमस्कार।